इस बीच स्टूडियो में जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है कुणाल कामरा के, इस मामले में शिवसेना शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल पर केस दर्ज हुआ है और अब उनका बयान सामने आ गया है। शिंदे गुट के नेता हैं राहुल कनाल, कह रहे हैं ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, जो ऐसा करेगा उसे सबक मिलेगा। तोड़फोड़ मामले में राहुल कनाल पर केस भी दर्ज हुआ है। पुलिस ने राहुल कनाल को हिरासत में लिया था, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया था। दोबारा सुबह 11 बजे बुलाया है, लेकिन इसका कोई असर राहुल कनाल पर फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बयान राहुल कनाल का सामने आ गया है जिसपे वो कह रहे हैं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सुनिए। जो बाला साहेब की शिकवन रही है, क्या शिवसेना स्टाइल में ऐसे लोगों को जवाब देना ही चाहिए, और हमने दिया है। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को आगे भी ऐसा ही शिक्षा मिलेगी। हमने शिकायत भी की, हमने उस ओनर को कॉल भी किया, हमने उस जगह के ओनर को भी कहा। इस जगह पे 6 एफआईआर पास्ट में हो चुके हैं, बहुत सारे किस्से यहाँ हो चुके हैं। ऐसी जगहों को जहाँ पे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ पे ज़रूर देखने की ज़रूरत है, और हमने करने के बाद में जो कानून जैसा कहेगा, कानून से बढ़ के कोई नहीं है, और हम कानून के पास जाने के लिए तैयार। आज जो आपने ये काम किया है, आपको तो इसका सबक ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपसे जिन लोगों ने ये काम करवाया है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है और ये एक पेड कॉन्स्पिरेसी है। इसका भी खुलासा ज़रूर मुंबई पुलिस और कानून सक्षम है करने के लिए। तो कॉमेडियन कुणाल कामरा के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। एक और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कुणाल कामरा और उद्धव गुट पर हमलावर है, और दूसरी ओर उद्धव गुट ने तोड़फोड़ करने वाले शिवसैनिकों की गिरफ्तारी की मांग की है। ओछी पब्लिसिटी पाने के चक्कर में सुपारीबाज कुणाल कामरा ने अब सारी हदें पार कर दी। श्रीमान एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के आदरणीय सम्माननीय उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में आप बोलोगे? क्या यह महाराष्ट्र की भूमि का अवमान नहीं है? किसकी सुपारी ली कुणाल कामरा ने? उद्धव ठाकरे कंपनी की? क्या कारण था? क्या दिशा सालियन मामले में ठाकरे परिवार का नाम आ रहा था, उससे ध्यान भटकाने के लिए यह समय चुना गया? क्या कारण था? महाराष्ट्र की सरकार उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। कुणाल कामरा ने अगर कोई ऐसी बात कही है जिससे आपको आपत्ति है, तो आप संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आकर काम करिए। आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि तू जहां दिखेगा तुझे हम मारेंगे। अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आती है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन हिंसा नहीं कर सकते। किसी के न रहते उसके ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ नहीं कर सकते, वरना क्या अंतर रह गया आपके अंदर और नागपुर में जो हिंसा हुई उसके अंदर। ये भय का माहौल इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि आप मुद्दों पर बात न करें, आप सरकार की आलोचना करना बंद करें। अब तो डर के मारे कोई किसी के खिलाफ बोलेगा ही नहीं। सबको मालूम पड़ गया कि लोग आके मारेंगे, पीटेंगे, हिंसा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। अगर कुणाल कामरा कल वहां गलती से मिल गया होता तो लोग उसको मार मार के घायल कर दिए होते। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय से जानते हैं। मृत्युंजय, बीती रात की ये पूरी घटना है, सवाल ये बड़ा हो जाता है कि इस मामले में दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। ऐसे में अब पुलिस जो है वो किस तरीके से कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है? अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है? और कुणाल कामरा को लेकर क्या अपडेट है? कहां है कुणाल कामरा? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि खार पुलिस स्टेशन में ही दोनों एफआईआर की जांच होगी, और दोनों एफआईआर के तहत जो हमें जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद ही कोई कानूनी एक्शन लिया जाएगा। और लेकिन ये सवाल है कि आखिरकार एक्शन कितना जल्दी लिया जाएगा, क्योंकि इसमें शिवसैनिक इन्वॉल्व हैं, वो शिवसैनिक जिनकी पार्टी इस समय सत्ता में है। दूसरी तरफ है कुणाल कामरा, जिन पर एफआईआर हुआ है। कुणाल कामरा से हमने संपर्क साधने की कोशिश की, उनका जो फ़ोन है वो वॉइस मेल पर जा रहा है। उनके 1-2 करीबियों से हमने बात की जो उनके साथ काम करते हैं या उनके बहुत करीबी मित्रों में आते हैं। उनका कहना है कि ये जो कुणाल का शूट हुआ है ये काफ़ी दिन पहले का हुआ है और कुणाल अब मुंबई में नहीं है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मुंबई पुलिस को सौंपी गई है, जिसमें कुणाल कामरा से फ़ोन पर बातचीत है, जिसमें कुणाल कामरा खुद कह रहे हैं कि वो पौंडीचेरी में है। तो इसकी भी जांच पुलिस करेगी। फिलहाल जो अभी हमें जानकारी मिल रही है कि पुलिस समन जारी करेगी इन केस में जिसका भी नाम आया, जिसके पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है, उनको पुलिस समन करेगी, उनका बयान दर्ज किया जाएगा और फिर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय।